ये 11 नियम नहीं माने तो पछताओगे। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास नियम नहीं होते, न कोई ढांचा, न अनुशासन, न भावनाओं पर कंट्रोल। जिंदगी आपकी काबिलियत को इनाम नहीं देती, वो आपके व्यवहार को इनाम देती है, और व्यवहार नियमों से चलता है। इस ऑडियो बुक में आप 11 ऐसे पक्के नियम सीखेंगे जो आपकी सोचने, करने, जवाब देने और काम पूरा करने के तरीके को बदल देंगे। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये जिंदगी चलाने के असली उसूल हैं। इन नियमों को काबू कर लिया तो खुद पर काबू पा लिया, और खुद पर काबू पा लिया तो जिंदगी पर काबू पा लिया। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद को अपनाओ वरना जिंदगी भर दुख झेलो। खुद को ठुकराना यानी खुद का नुकसान करना। चलो सच्चाई से शुरू करते हैं जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। आप इसलिए रुके हुए नहीं हैं क्योंकि आप में टैलेंट की कमी है। आप इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप खुद से ही लड़ रहे हैं। इसे दोबारा पढ़ो। ज्यादातर लोग सालों, कई बार पूरी जिंदगी ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि काश वो कोई और होते, थोड़े लंबे, थोड़े ज्यादा समझदार, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा आकर्षक, ज्यादा पहचान वाले, कुछ भी, बस जो वो हैं वो नहीं। और जब वो बस सोचते ही रह जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। आप खेल नहीं जीत सकते अगर आपको खिलाड़ी से ही नफरत हो। यही असली बात है। खुद को ठुकराना नम्रता नहीं है, ये खुद का नुकसान है। ये आपकी ताकत खींच लेता है, आपका ध्यान तोड़ देता है, हर काम भारी बना देता है। जब आप सुबह उठते ही खुद से निराश हों तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अपना बेस्ट देंगे? आप नहीं दे पाएंगे, आप हिचकिचाएंगे, आप बार बार सोचेंगे कि सही कर रहे हैं या नहीं। आप खुद को छोटा कर लेंगे और फिर दुनिया को दोष देंगे। कड़वी सच्चाई ये है, दुनिया आपको उतना रिजेक्ट नहीं कर रही जितना आप खुद को कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह अपनाना घमंड नहीं है, ये मजबूती है। ये कहना है मैं ऐसा हूं, ये मेरी ताकतें हैं, ये मेरी कमजोरियां हैं, और मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, न कि किसी कल्पना से, न कि तुलना से, यहीं से। आपके पास चुनाव है। आप अगले 10 साल किसी और जैसा बनने की कोशिश में लगा सकते हैं, या आज जैसे हैं उसे स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। स्वीकार करना मतलब ढीला पड़ जाना नहीं है, इसका मतलब है साफ समझ। मतलब आप अपने शुरुआती हालात से नफरत करना बंद कर देते हैं। आप ये कहना बंद कर देते हैं कि काश मैं अलग होता, क्योंकि आप अलग नहीं हैं, आप हैं। और खुद को पसंद करने के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अपनी आवाज़ की कद्र करने के लिए आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। अपने सपनों के पीछे जाने के लिए आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। खुलकर जीने के लिए आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। जब आप खुद को ठुकराते हैं तो कदम रुक जाते हैं। जब आप खुद को अपनाते हैं तो कदम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ना ही सब कुछ है। जिसे आप मानते ही नहीं उसे बेहतर नहीं बना सकते। जिसे आप रोज बुरा कहते हैं उसे मजबूत नहीं कर सकते। खुद को ईमानदारी से देखो। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी ताकतें, आपकी कमजोरियां, इन्हें अपना लो। भावनाओं में बहकर नहीं, समझदारी से। कहो ये मेरा कच्चा माल है। यही असली बात है। कच्चे माल को आकार दिया जा सकता है, लेकिन पहले उसे फेंकना बंद करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा किसी और जैसा बनने की सोचते रहेंगे तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अमीर, समझदार, ताकतवर या टैलेंटेड होगा। हमेशा कोई आगे होगा, लेकिन आपकी तरह आपके अनुभव, सोच, दर्द और क्षमता का मेल किसी और के पास नहीं होगा, और वही आपका असली फायदा है। इसे इस्तेमाल करो। आत्मविश्वास मिलता नहीं, बनाया जाता है। चलो एक और गलतफहमी तोड़ते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिला स्वभाव नहीं है, ये अभ्यास से बना हुआ व्यवहार है। ज्यादातर लोग पहले आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं, फिर काम करना चाहते हैं। ये उल्टा है। पहले काम करो, आत्मविश्वास बाद में आएगा। ये स्वभाव की बात नहीं है, ये बार बार करने की बात है। ये टैलेंट की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। यही असली बात है। जो वक्ता स्टेज पर खड़ा होकर आराम से बोलता है, क्या वो ऐसा पैदा हुआ था? नहीं। ज्यादातर लोग शुरुआत में डरे हुए थे, हाथ कांपते थे, आवाज लड़खड़ाती थी, हथेलियां पसीने से भीगी रहती थीं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। बार बार बोले, फिर बोले, फिर बोले। दोहराव से आदत बनी, आदत से सहजता आई, सहजता से आत्मविश्वास आया। आत्मविश्वास बनाया जाता है, दिया नहीं जाता। डर खत्म होने का इंतजार मत करो, डर के साथ आगे बढ़ो। आपके पास चुनाव है। आप कह सकते हैं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, या कह सकते हैं अभी मैंने काफी अभ्यास नहीं किया।
फर्क देख रहे हो? एक पहचान बन जाती है, दूसरा तरीका बन जाता है। जब आप कहते हो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो खुद को एक डिब्बे में बंद कर देते हो। जब कहते हो अभी अभ्यास कम है तो रास्ता खुल जाता है। यही असली बात है। खुद को नाम देना बंद करो, खुद को ट्रेन करना शुरू करो। सोशल जगहों पर कॉन्फिडेंस चाहिए, बोलने का अभ्यास करो। बिजनेस में कॉन्फिडेंस चाहिए, बेचने का अभ्यास करो। शरीर में कॉन्फिडेंस चाहिए, उसे ट्रेन करो। छोटे कदम रोज। सीधे खड़े हो जाओ, थोड़ा जोर से बोलो, आंखों में 1 सेकंड ज्यादा देखो। जो शुरू करो पूरा करो। आपको अभ्यास करने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, ताली की जरूरत नहीं, आपको चाहिए दोहराव। और हां, आपको असहज लगेगा, अच्छी बात है। असहजता बताती है कि आप बढ़ रहे हो। आत्मविश्वास असुरक्षा का खत्म होना नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इसे मांसपेशी की तरह बनाते हैं, दबाव में, समय के साथ। आत्मविश्वासी बनने का इंतजार मत करो, आत्मविश्वासी जैसा व्यवहार करो, लगातार। दिमाग खुद साथ आ जाएगा। तुलना छोड़ो, बनाना शुरू करो। तुलना सबसे जल्दी आपका जोश तोड़ देती है। फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, किसी को आगे देखते हो, ज्यादा सफलता, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, और तुरंत लगता है कि आप पीछे हो। लेकिन किससे पीछे? उनके समय से, उनकी शुरुआत से, उनके संसाधनों से, उनकी उन मुश्किलों से जो आपको दिखती भी नहीं। तुलना आसान सोच है, ये हालात नहीं देखती, मेहनत नहीं देखती, सच्चाई नहीं देखती, और आपका ध्यान उस इंसान से हटा देती है जिसे बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। वो इंसान है आप। सही तुलना सिर्फ एक है, कल वाले आपसे, बस। क्या आपने एक हुनर बेहतर किया? क्या आपने भावनाओं पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल किया? क्या आपने वो काम किया जिसे पहले टाल रहे थे? यही प्रगति है। आपके पास चुनाव है, पूरी दुनिया से खुद को तौलना है या अपने पुराने स्तर से। एक से असुरक्षा बढ़ती है, दूसरे से विकास। तुलना में आप सिर्फ देखते रहते हो, बनाने में आप आगे बढ़ते हो। जब आप तुलना करते हो तो बस देखते रहते हो, जब आप बनाते हो तो आगे बढ़ते हो। जो बनाते हैं वो आगे निकलते हैं, जो बस देखते हैं वहीं रह जाते हैं। तो अब ये करो, जहां बेकार की तुलना होती है वहां कम जाओ। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना कम करो, उसकी जगह कुछ सीखो। 1 घंटा स्क्रॉल करने की जगह 1 घंटा अभ्यास करो। 1 घंटा जलन की जगह 1 घंटा सुधार करो। 1 साल में फर्क बहुत बड़ा होगा। आपको उनकी जिंदगी नहीं चाहिए, आपको अपना अनुशासन चाहिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? परफेक्ट नहीं, बेहतर। छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं, लेकिन तभी जब आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के 20वें अध्याय से करना बंद करते हो। आप खेल नहीं जीत सकते अगर खिलाड़ी से ही नफरत हो, और आप भविष्य नहीं बना सकते अगर किसी और के आज में ही उलझे रहो। खुद को अपनाओ, खुद को ट्रेन करो, खुद को सही तरीके से नापो। यही दुख खत्म करने का तरीका है। क्योंकि दुख शुरू होता है जब आप खुद को ठुकराते हैं, आत्मविश्वास आने का इंतजार करते हैं और तुलना करते करते रुक जाते हैं। आपके पास चुनाव है, खुद को अपनाओ वरना जिंदगी भर दुख झेलो। इसे समझ लिया तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, पहचान स्थिर होगी, दिमाग अनुशासित होगा। आप खुद से लड़ना बंद करेंगे, खुद को बनाना शुरू करेंगे, और जब अंदर की लड़ाई खत्म होती है तो बहुत सारी ऊर्जा बचती है। अब उस ऊर्जा को और भी ज्यादा ताकतवर चीज की तरफ ले चलते हैं। खुद को अपनाना सीख लिया, अब बात करते हैं नियंत्रण की। अध्याय 2, अपने स्तर तुरंत ऊंचे करो। साधारण स्तर बराबर साधारण जिंदगी। चलो थोड़ा असहज होते हैं। आपकी जिंदगी कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई बदकिस्मती नहीं है। ये एक झलक है। आपकी जिंदगी आपके स्तर के हिसाब से ऊपर उठती है। आपकी जिंदगी आपके स्तर के हिसाब से ऊपर उठती है। आपकी जिंदगी आपके स्तर के हिसाब से ऊपर उठती है। यही असली बात है। अगर आप साधारण मेहनत को चलने देते हो तो नतीजे भी साधारण मिलेंगे। अगर आप टूटे वादों को सह लेते हो तो आपकी पहचान भी कमजोर बनती है। अगर आप अव्यवस्था को सह लेते हो तो जिंदगी भी उलझी हुई रहेगी। अपने हालात देखो, आपके पैसे, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी रोज की दिनचर्या। ये कोई रहस्य नहीं है, ये आईना है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें खास जिंदगी चाहिए, लेकिन उनके स्तर आम ही रहते हैं। कहते हैं उन्हें सफलता चाहिए, लेकिन टाल मटोल सह लेते हैं। कहते हैं उन्हें इज्जत चाहिए, लेकिन खुद की आलस को बर्दाश्त करते हैं। आपके पास चुनाव है, या तो अपनी कमजोरियों से समझौता करते रहो या अपना स्तर ऊंचा कर दो।
अभी, अगले साल नहीं, अगले महीने नहीं, अभी। स्तर ऊंचा करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, फैसला चाहिए। फैसला कि जैसे तैसे अब काफी नहीं है। ये टैलेंट की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। ये साधनों की बात नहीं है, ये स्तर की बात है। जब आपका स्तर ऊपर जाता है तो आपका व्यवहार भी बदलना पड़ता है। जब स्तर नीचे रहता है तो बहाने बढ़ते जाते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है, आप जिस तरह के नतीजे पा रहे हैं आप उसी के मुताबिक बने हुए हैं, क्योंकि आपका स्तर उन्हें मंजूरी देता है। अगर आप देर से आने को सह लेते हो तो हमेशा देर से आओगे। अगर आप खराब सेहत को सह लेते हो तो वैसे ही रहोगे। अगर आप ध्यान भटकने को सह लेते हो तो जीवन बिखरा रहेगा। आपकी जिंदगी आपके स्तर के हिसाब से उठती है, तो उन्हें उठाओ। खुद से दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखो। बाहर से दबाव का इंतजार करना बंद करो। बाहर का दबाव कमजोर होता है, अंदर का दबाव ताकत होता है। किसी कमरे में सबसे खतरनाक इंसान सबसे टैलेंटेड नहीं होता, वो होता है जिसका अपना स्तर सबसे ऊंचा होता है। वो खिलाड़ी जो अकेले अभ्यास करता है, वो व्यापारी जो आधी रात के बाद भी सीखता है, वो छात्र जो बिना किसी के देखे पढ़ता है। वे खास नहीं है, वे अनुशासित हैं। खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। बेहतर बनने के लिए ताली की जरूरत नहीं, काम करने के लिए निगरानी की जरूरत नहीं। यही असली बात है। अगर आप तभी मेहनत करते हो जब कोई देख रहा हो तो वो अनुशासन नहीं है, बस मजबूरी है। मजबूरी देखने वाले के साथ चली जाती है, अनुशासन रह जाता है। ऊंचे स्तर के खिलाड़ी को देखो, वो इसलिए मेहनत नहीं करता क्योंकि कोच सामने है, वो इसलिए मेहनत करता है क्योंकि उसका स्तर उससे मांग करता है। सुबह जल्दी उठना, ज्यादा अभ्यास करना, सख्त खानपान, आराम का सही तरीका। न कोई दर्शक, न कैमरा, न ताली, सिर्फ स्तर। आपके पास चुनाव है, या तो दुनिया से उम्मीद रखो कि वो आपको धकेले, या खुद को धकेलो। जब आप खुद से दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी तरक्की मूड पर निर्भर नहीं है, प्रेरणा पर निर्भर नहीं है, तारीफ पर निर्भर नहीं है, ये अंदर से आता है। ये दबाव की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। ये डर की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। एक छोटा बदलाव करो। ये पूछना बंद करो कि क्या जरूरी है, ये पूछो मेरा सबसे अच्छा रूट क्या करता, फिर वही करो। जब आसान लगे तब भी, जब मुश्किल लगे खासकर। कसरत 10% ज्यादा करो, 20 मिनट ज्यादा पढ़ो, तैयारी जरूरत से ज्यादा करो, खुद को उम्मीद से ज्यादा दो। जब कोई काम खत्म करो, पूछो क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था। अगर जवाब हां है और ज्यादातर होता है तो कल सुधार करो। इसी तरह स्तर बढ़ते हैं, नारे से नहीं, रोज के सुधार से। आप यूं ही बेहतरीन नहीं बनते, आपको खुद से मांग करनी पड़ती है। आपकी जिंदगी आपके स्तर के हिसाब से उठती है, तो उन्हें दूसरों पर मत छोड़ो। छोटी चीजों में भी औसतपन से इनकार करो। यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है स्तर सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए होते हैं, करियर, पैसा, स्टेटस। गलत। स्तर छोटी बातों में बनते हैं। आपका कमरा, आपकी मेज, समय पर पहुंचना, आपका वादा। अगर छोटी चीजें नहीं संभाल सकते तो बड़ी भी नहीं संभाल पाएंगे। ये सफाई की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। ये समय की पाबंदी की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। ये परफेक्शन की बात नहीं है, ये स्तर की बात है। यही असली बात है। बिखरा कमरा बिखरे दिमाग की निशानी है। हमेशा देर से आना कमजोर नियंत्रण की निशानी है। टूटे वादे कमजोर चरित्र की निशानी है। और पहचान दोहराव से बनती है। हर बार जब आप कहते हो कोई बात नहीं, आप अपना स्तर गिराते हो। हर बार जब आप कहते हो चलता है, आप खुद को कमजोर बनाते हो। आपके पास चुनाव है, या तो छोटी आदतों को हल्के में लो या उन्हें ट्रेनिंग समझो। बिस्तर ठीक करो, जगह साफ रखो, 5 मिनट पहले पहुंचो। जो शुरू करो पूरा करो। जिसे जवाब देने का कहा है जवाब दो। समय सीमा का सम्मान करो। इसलिए नहीं कि कोई अंक दे रहा है, इसलिए क्योंकि आप खुद दे रहे हो। जब आप छोटी चीजों में स्तर बढ़ाते हो, अंदर कुछ बदलता है। आप खुद को अलग नजर से देखते हो। आप भरोसेमंद बनते हो, तेज बनते हो, सचेत बनते हो और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है,
क्योंकि अब आप खुद पर भरोसा करते हो। ये ताकतवर है। ज्यादातर लोग बिना ढांचे के आत्मविश्वास चाहते हैं, बिना सख्ती के नतीजे चाहते हैं, लेकिन आपकी पहचान उस चीज से बनती है जिसे आप बार बार सह लेते हो। अगर आप अव्यवस्था को सह लेते हो तो आप भी वैसे बनते हो। अगर आप औसतपन को सह लेते हो तो औसत बनते हो। आपकी जिंदगी आपके स्तर के हिसाब से उठती है। फिर से, आपकी जिंदगी आपके स्तर के हिसाब से उठती है। आप अचानक खास नहीं बनते, आप रोज थोड़ा कम औसत बनने का अभ्यास करते हो। छोटा अनुशासन जुड़ता जाता है। साफ जगह से साफ दिमाग बनता है, साफ दिमाग से फोकस आता है, फोकस से बेहतर काम होता है, बेहतर काम से ऊंचे स्तर मजबूत होते हैं। ये एक चक्र है, लेकिन शुरुआत छोटी होती है। आपको नई पर्सनालिटी नहीं चाहिए, आपको नए नियम चाहिए। नियम कि आप खुद को कैसे पेश करते हो, नियम कि आप खुद से क्या स्वीकार करते हो, नियम कि आप काम कैसे करते हो। और जब ये नियम पक्के हो जाते हैं, जिंदगी अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि व्यवहार स्तर के पीछे चलता है। आपके पास चुनाव है, या तो अपने आराम के हिसाब से स्तर गिराओ या स्तर उठाओ और खुद को उसके लायक बनाओ। एक रास्ता अभी आसान लगता है, बाद में दर्द देता है। एक रास्ता अभी मुश्किल लगता है, बाद में ताकत देता है। सोच समझकर चुनो। खुद को अपनाओ, लेकिन अपनी सबसे खराब आदतों को मत अपनाओ। जिम्मेदारी लो, लेकिन उसे स्तर से मजबूत करो। यही असली बदलाव है। आपने खुद को ठुकराना छोड़ा, जिम्मेदारी ली, अब स्तर भी उठा दिए। और जब स्तर उठते हैं तो एक और चीज बदलनी पड़ती है, आपका माहौल। अध्याय 3, अपनी भावनाओं को संभालो, वरना वो तुम्हें संभाल लेंगी। तुरंत प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। एक बात साफ कर लेते हैं, आपकी भावनाएं दुश्मन नहीं है, आपका उन पर कंट्रोल न होना दुश्मन है। ज्यादातर लोग हालात से नहीं हारते, वे अपनी प्रतिक्रिया से हारते हैं। एक कमेंट, थोड़ी देरी, छोटी बहस, हल्की सी बेइज्जती, और अचानक वे फट पड़ते हैं। आवाज ऊंची, गुस्से में मैसेज भेज दिया, गुस्से में फैसला कर लिया, नुकसान हो गया। तुरंत प्रतिक्रिया देना कमजोरी है, इसलिए नहीं कि भावना गलत है, बल्कि इसलिए कि बिना कंट्रोल की भावना आपकी ताकत किसी और को दे देती है। अगर कोई आपको भड़का सकता है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। यही असली बात है। इसे दोबारा पढ़ो। अगर कोई आपको भड़का सकता है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। आपके पास चुनाव है, या तो तुरंत प्रतिक्रिया दो या थोड़ा रुक जाओ। रुकना ही ताकत है, रुकना ही कंट्रोल है, रुकना ही लीडर और कमजोर इंसान में फर्क दिखाता है। जब आप भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देते हो तो आप समझ में आ जाते हो। जब आप रुकते हो तो आप खतरनाक बन जाते हो, क्योंकि अब आप सोच रहे हो। लोग कहते हैं वे पैशनेट हैं, असल में वे आवेगी हैं। ये पैशन की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। ये तीव्रता की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। खुद को ट्रेन करो कि प्रतिक्रिया थोड़ी देर से दो, हमेशा के लिए नहीं, बस इतना कि सोच सको। एक आसान नियम अपनाओ, जब भावनाएं तेज हों 60 सेकंड कुछ मत करो। न जवाब, न फैसला, न बदला, बस सांस लो। शरीर में जो तेज लहर उठी है उसे शांत होने दो। जो गुस्से की लहर महसूस हो रही है वो थोड़ी देर की है, लेकिन जो शब्द या काम आप कर दोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। शांत रहने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए, तुरंत सही साबित होने की जरूरत नहीं। चुप रहना और संयम रखना ताकत है। हर बार जब आप आवेश में प्रतिक्रिया देते हो आपकी इज्जत कम होती है। हर बार जब आप रुकते हो आपकी ताकत बढ़ती है। रिएक्शन कमजोरी है, रुकना ताकत है, चुप्पी ताकत है। जब लोग खुद पर हमला महसूस करते हैं तो वे ज्यादा बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं, बचाव देने लगते हैं, बहाने देने लगते हैं, खामोशी भरने की जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि खामोशी असहज लगती है। अच्छी बात है, असहजता ही विकास है। चुप्पी ताकत है, शांति नियंत्रण है। अध्याय 4, अनुशासन, मोटिवेशन से बड़ा है। मोटिवेशन थोड़े समय का, अनुशासन हमेशा का। चलो आत्म सुधार की एक बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा अनुशासन की जरूरत है। मोटिवेशन भावना है, अनुशासन व्यवस्था है। मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन जाता है।
जैसे ही चीजें मुश्किल होती हैं, मोटिवेशन गायब हो जाता है, अनुशासन बना रहता है। यही असली बात है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन के आदी हैं। वे तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, वे प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते हैं, वे सही मूड का इंतजार करते हैं। और जब मूड नहीं आता, वे कुछ नहीं करते। फिर कहते हैं, आज मोटिवेशन नहीं था। नहीं, सिस्टम नहीं था। भावनाएं बदलती रहती हैं, नियम नहीं बदलते। आपके पास चुनाव है, या अपनी जिंदगी भावनाओं पर बनाओ या अपने स्तर और नियमों पर बनाओ। एक अस्थिर है, दूसरा भरोसेमंद। ये उत्साह की बात नहीं है, ये काम पूरा करने की बात है। ये जोश की बात नहीं है, ये आदतों की बात है। अपने सबसे खराब दिन याद करो, जब थके हुए हो, जब तनाव में हो, जब मन नहीं करता। वही दिन आपका असली स्तर दिखाते हैं। क्योंकि प्रेरित होकर तो हर कोई काम कर लेता है, बिना प्रेरणा के बहुत कम लोग करते हैं। अनुशासन मतलब जो करना है वो करना, चाहे मन हो या ना हो। कड़वी सच्चाई ये है, अगर आप सिर्फ तब काम करते हो जब अच्छा महसूस होता है, तो जिंदगी हमेशा साधारण रहेगी। क्योंकि जिंदगी बड़े पलों पर नहीं बनती, वो रोज के सामान्य दिनों पर बनती है। उबाऊ दिनों पर, चिढ़ाने वाले दिनों पर, शांत दिनों पर। मोटिवेशन शुरुआत करवा सकता है, अनुशासन आपको चलते रखता है। ये पूछना बंद करो, मेरा मन है क्या? ये कहना शुरू करो, ये तय है, ये होगा। यही असली बात है। ऐसे काम बनाओ जो किसी भी हाल में होंगे। जो काम तय नहीं है, वो छूट जाएगा। जो वैकल्पिक है, वो टल जाएगा। जो मूड पर है, वो अनियमित होगा। इसलिए बहस खत्म करो। कुछ काम ऐसे बनाओ जो किसी भी हाल में होंगे। एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर काम करना, एक तय समय पर व्यायाम करना। रोज के कुछ पक्के नियम, जिद में नहीं, गंभीरता में। ढांचा बनाने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। समय पर आने के लिए बाहरी दबाव नहीं चाहिए। आपको नियम चाहिए। शुरुआत ऐसे करो, 3 रोज के पक्के काम चुनो, 10 नहीं, सिर्फ 3। जैसे, एक तय समय पर उठना, रोज एक गहरे ध्यान वाला काम बिना रुकावट करना, कम से कम 30 मिनट शरीर को चलाना। कोई बहाना नहीं, कोई अंदरूनी बहस नहीं। चाहे खुद को मजबूत महसूस करो या कमजोर, करना है। यही अनुशासन है। ये जटिलता की बात नहीं है, ये नियमितता की बात है। जब आप रोज एक ही समय पर उठते हो, तो दिमाग को आदेश मानना सिखाते हो। जब रोज एक ही समय पर काम करते हो, तो फैसला लेने की थकान कम करते हो। जब रोज तय समय पर अभ्यास करते हो, तो अंदर की बहस खत्म होती है। और अंदर की बहस बहुत थकाती है। हर बार जब आप खुद से पूछते हो, करूं क्या, बाद में करूं, कल से शुरू करूं, ऊर्जा बर्बाद होती है। नहीं, एक बार फैसला करो, रोज उसे पूरा करो। यही असली बात है। कम फैसले लो, ज्यादा नियम मानो। जो लोग ऊंचा प्रदर्शन करते हैं, वे रोज प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते, वे ढांचे पर निर्भर रहते हैं। वे उस पल में चुनाव की गुंजाइश नहीं छोड़ते, क्योंकि फैसला पहले ही कर चुके होते हैं। आपके पास चुनाव है, या अपनी कमजोर इच्छाओं से रोज समझौता करो, या ऐसा सिस्टम बनाओ जो उन्हें हरा दे। अनुशासन काम के समय नहीं जीतता, वो दिन की योजना बनाते समय जीत जाता है। पहचान मूड से बड़ी है। अब गहरी बात समझो, आप मूड के हिसाब से नहीं चलते, आप अपनी पहचान के हिसाब से चलते हैं। अगर आप खुद को अनियमित मानते हो, तो वैसा ही व्यवहार करोगे। अगर खुद को आलसी मानते हो, तो आलस करोगे। अगर खुद को अनुशासित मानते हो, तो अनुशासित काम करोगे। यही असली बात है। पहचान व्यवहार चलाती है। इसलिए ये कहना बंद करो, मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूं। कहना शुरू करो, मैं अनुशासित हूं। मैं अनुशासित हूं इसलिए काम करता हूं। मैं अनुशासित हूं इसलिए अभ्यास करता हूं। मैं अनुशासित हूं इसलिए पूरा करता हूं। आपके पास चुनाव है, या अपनी कमजोर इच्छाओं से पहचान जोड़ो, या अपने स्तर से पहचान जोड़ो। ये पर्सनैलिटी की बात नहीं है, ये दिमाग की प्रोग्रामिंग की बात है। हर काम एक वोट है कि आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं। जब आप कसरत छोड़ते हो, तो आप अनियमितता को वोट देते हो। जब आप फिर भी पहुंचते हो, तो अनुशासन को वोट देते हो। जब आप टालते हो, तो बचने की आदत को वोट देते हो। जब आप तुरंत काम करते हो, तो नियंत्रण को वोट देते हो। समय के साथ ये वोट आपकी पहचान बना देते हैं। इसलिए सोच समझकर वोट दो। ज्यादातर लोग पहले अनुशासित महसूस करना चाहते हैं, फिर अनुशासित काम करना चाहते हैं। ये उल्टा है। पहले अनुशासित काम करो, पहचान बाद में बनेगी। खुद को परिभाषित करने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अनुशासन साबित करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सबूत चाहिए। और सबूत रोज बनता है। एक आदत डालो, जब कोई पक्का काम पूरा करो, अंदर से कहो, मैं अनुशासित हूं।
व्यवहार को पहचान से जोड़ो, उसे मजबूत करो, दोहराओ। दोहराव विश्वास बनाता है और विश्वास व्यवहार चलाता है। मोटिवेशन कहता है उम्मीद है आज मजबूत महसूस करूं। अनुशासन कहता है मैं करूंगा चाहे जैसा महसूस हो। मोटिवेशन बाहर से आता है, अनुशासन अंदर से। मुश्किल में मोटिवेशन कम होता है, मुश्किल में अनुशासन मजबूत होता है। अगर आप मोटिवेशन पर निर्भर हो तो आप कमजोर हो, अगर आप अनुशासन पर निर्भर हो तो आप स्थिर हो, और स्थिरता जीतती है। आपके पास चुनाव है, भावनात्मक जोश के पीछे भागो या मजबूत ढांचा बनाओ। एक रोमांच देता है, दूसरा नतीजे देता है, और नतीजे असली आत्मविश्वास बनाते हैं। शोर नहीं, दिखावा नहीं, सबूत। आपने खुद को स्वीकार किया, अपने स्तर बढ़ाए, अनुशासन बनाया, भावनाओं को कंट्रोल किया। अब आपने तालियों की जरूरत छोड़ दी। यही परिपक्वता है, क्योंकि जैसे ही आप मंजूरी ढूंढना छोड़ देते हैं, आपके पास बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बचती है, और अब उस ऊर्जा को किसी और बड़ी समझदारी भरी चीज में लगाया जा सकता है। क्योंकि हर किसी को आपकी जिंदगी तक पहुंच का हक नहीं होता।